नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। भारत में पहली बार एक दिन में कोविड-19 के 60,000 से अधिक मामले सामने आए। कुल मामले 20 लाख पार पहुंचे। भारत में 24 घंटे के भीतर पहली बार कोविड-19 के 60,000 से अधिक मामले सामने आने के साथ ही शुक्रवार को देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20 लाख को पार कर गई। वहीं इस बीमारी से उबरने वाले मरीजों की संख्या 13.78 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। 21वीं सदी के भारत की नींव तैयार करने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाला करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जाएगा। ईडी ने पिलाटस विमान धन शोधन मामले में कई शहरों में मारे छापे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2009 में भारतीय वायुसेना के लिए 75 पिलाटस प्रशिक्षक विमानों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े धन शोधन मामले में विभिन्न शहरों में कई परिसरों पर शुक्रवार को छापेमारी की। केजरीवाल ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की, जिसके तहत सरकार शहर पर पंजीकरण शुल्क व सड़क कर में छूट देगी तथा नई इलेक्ट्रिक कारों को 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देगी। उच्च न्यायालय ने ओपन बुक परीक्षा कराने के लिए डीयू के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ 10 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालयों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। खलासी प्रणाली समाप्त करने के लिए तैयारी कर रहा है रेलवे। नहीं होगी इस पद पर नई भर्ती। रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर काम करने वाले बंगला चपरासियों या खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करने की तैयारी कर रहा है और इस पद पर अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिया चक्रवर्ती धन शोधन मामले में ईडी के सामने हुई पेश। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दर्ज धन शोधन मामले में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुई। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर ली शपथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ग्रहण की। वह पहले नेता हैं जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश का प्रभार संभाला है। मुंबई में भोजपुरी अभिनेत्री अनुपमा पाठक ने की आत्महत्या। भोजपुरी अदाकारा अनुपमा पाठक ने मुंबई महानगर क्षेत्र के मीरा रोड स्थित अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ट्रंप ने टिकटॉक वी-चैट पर प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वी-चैट जैसी लोकप्रिय चीनी एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। जयशंकर पोम्पियो ने कोविड-19 एवं हिंद प्रशांत को लेकर फोन पर की बातचीत। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो ने फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत अंतर्राष्ट्रीय चिंता के मामलों के संबंध में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा की। श्रीलंका संसदीय चुनाव में महिंदा राजपक्षे के नेतृत्व में एसएलपीपी ने की शानदार जीत दर्ज। महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पीपल्स पार्टी यानी एसएलपीपी ने आम चुनाव में शुक्रवार को शानदार जीत दर्ज की। इस जीत को महिंदा राजपक्षे की राजनीति में वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। कोविड-19 वैक्सीन पर काम कर रही है अरबिंदो फार्मा। BIRAC से मिलेगा वित्त पोषण। हैदराबाद की दवा कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड कोविड-19 की वैक्सीन सहित कई वायरल वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है और उसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी है। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब पूरी सवारियां भरकर चलेंगी रोडवेज बसें। हरियाणा रोडवेज की बसें अब पूरी सवारियां भरकर चलेंगी। परिवहन विभाग ने सभी डिपो के महाप्रबंधकों को वीरवार को आदेश जारी कर दिए। 52 सीटों की क्षमता वाली बसें अब 35 सवारियां ही लेकर चल रही थी। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बीच यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अब नीम से ढूंढा जा रहा है कोरोना का इलाज। फरीदाबाद ESI मेडिकल कॉलेज में शोध शुरू। हैरानी की बात, ब्लड डोनेशन में फरीदाबाद प्रदेश में टॉप पर, लेकिन थैलेसीमिया के मरीजों को नहीं मिल पा रहा ब्लड। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।